सो वेलकम बैक गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 बाद में देख लेंगे 8 का क्या। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्टिव एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी डेबिट साइड में सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ अलग एक चीज़ है, वो है करंट अकाउंट। दिख रहा है? आई टोल्ड यू जब करंट अकाउंट रहेगा तो कैपिटल लायबिलिटी में से लिख देने का, और जो भी कांड करने का कौन सा अकाउंट में करेंगे, करंट अकाउंट में। देखो, और लास्ट में क्या बोला है लोग ने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने का नहीं है। चलो फटाफट एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। पैटर्न्स आर एंटाइटल्ड टू गेट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, स्टार मार्क करते हैं। Depreciation on land and building, furniture and machinery at 10%, 5%, 3% respectively. Land and building, furniture, machinery respectively का मतलब क्या होता है? Land and building पे पहला नंबर 10%, furniture पे 5%, machinery पे ओके हो गया अपना। मशीनरी में देखो वो भी दिया है, परचेस वाला है, उसको करना पड़ेगा ऐसा, आधा आधा आएगा। समझा? मशीनरी का भी परचेस किया है 40,000 पूरे जुलाई में किया बराबर, तो 9 महीने का लगेगा। कितने महीने का? पूरे 12 महीने का नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार मार्क कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। वेजेस इंक्लूड 1,000 एट एडवांस गिवन टू द वर्कर्स। बाप रे, पहली कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग नहीं है, एडवांस में दिए है। टिक करो वेजेस को। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800। कहीं इंटरेस्ट है क्या पहले से पे करने वाला? डेबिट साइड में नहीं है ना, तो इसको भी स्टार मार्क करो। टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट है, नेट प्रॉफिट दिया पहले से 38,113। पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉसेस इक्वली है ना, तो पहले बांट देंगे। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9, इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून पर्टिकुलर्स सन, ये बाबा ये क्या बनाया ये? अच्छा सॉरी, इधर सन मून पर्टिकुलर्स सन मून। डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड हो गया। ध्यान देना अच्छे से। हाँ, इतना समझ में आया? कुछ डाउट है? अच्छा, पार्टनर्स करंट इतना बनाते हैं अपन, कुछ हुआ तो भरोसा नहीं ना, और इधर बैलेंस शीट बना देते हैं, और जो वर्किंग नोट रहेगा इधर पे कर लेंगे। लेकिन तुम लोग एग्जाम में ऐसा करने का नहीं पता ना, बोला करने पहले। बैलेंस शीट बोलो क्या लिखते हैं? एज ऑन 31 मार्च। मतलब 2019 ही खत्म नहीं हो रहा है। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी का पहला आइटम क्या रहता है? कैपिटल सन और क्या नाम है बंदों के? एसेट। इसमें देखो बैड डेट नहीं दिया, अपना दोस्त नहीं दिया इसमें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बनाया ही नहीं है। डेक्टर के ऊपर कुछ है ही नहीं, डेक्टर्स है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। डेक्टर्स भी नहीं है भाई, सब में डेक्टर ही नहीं है। इतने हार्ड लोग हैं ना। चलो शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग किधर आएगा? इनर में 40,000, नेक्स्ट फर्नीचर इनर में 18,000, नेक्स्ट मशीनरी इनर में 40,000। ऐसा कुछ तो है, पता है ना? हाँ, स्टार मार दो, मालूम पड़ेगा कुछ तो है सारे का। परचेज ऑन, क्या है वो? परचेज डॉन तो उसका सही है ना, गुडविल। सर आपने जो पूछा इसके ऊपर पूछा वही बता। अच्छा, मेरे को लगा परचेज डॉन भी लिखने का है। गुडविल भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट 2000 पर इज्जत मार्केट की। फिर वेजेस कहाँ लिखोगे? तो वर्किंग नोट में लिखो, ट्रेडिंग में आएगा ना। कितना रुपये वेजेस? 2,000 है। चलो नेक्स्ट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। देखो यहाँ पे करंट अकाउंट बनाया है। अब देखो मून का करंट अकाउंट कहाँ पे दिया हुआ है अपने को? डेबिट साइड में। तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन का कुछ नहीं ना, मून का कितना है? समझ में आया?
तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मून का 4000। 8% डिबेंचर्स अच्छा चलो 8% डिबेंचर्स है, परचेज किया मतलब इन्वेस्टमेंट किया। डेबिट साइड में तो हमेशा असेट रहता है, क्या रहता है? सेट 8% इधर में आएगा 8000 बराबर। चलो कर कर लेते इसका पहले से ही। अरे गुडविल के नीचे भी लिख दिया कहाँ लिखेगा? असेट के नीचे है ना। असेट ही है ना, तो डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है ना। ये डिबेंचर क्या होता है तो सीखेगा अभी, तो एसपी वाला है ना, तेरे को है पूरा एक लेसन है, 3 लेसन है डिबेंचर के लिए, बट टेंशन ले। मान ले इन्वेस्टमेंट एक तरह क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तूने 8000 का इन्वेस्टमेंट किया है, देखो 8% वो लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। तो खरीदा अभी तूने 1/10 को, अक्टूबर में खरीदा है, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, 8000 का 8% इंटू 6/12 बराबर 6 जा 2 0 कट 2 1 जा 2 4 जा 8 4 जा 32। 320 रुपये तक और मिलने वाला है ना। 320 अगर और मिलेगा तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट कितना, 320 8,320। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। कहाँ पे, जो बनाया नहीं है नहीं डालेंगे, अभी नहीं देंगे, लेकिन जब बनाता तभी बता रहा हूँ कहाँ देते हैं। तो फिर सर ने बोला एक ही एंट्री, सर टैली नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक क्या अपना एसेट है, स्टॉक ऑफ सर एक बाकी है पोस्टल स्टैम्प। हाँ रुक जा प्रोविडेंट। हाँ प्रोविडेंट फंड तो लिखा ही है अपन ने। स्टॉक कितना है, 500 रुपये। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। देखो लास्ट में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा है ना। इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा ना तो वो असेट है, सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा रहेगा तो वो अपना एक्सपेंस है, क्योंकि अपन डाल रहे प्रोविडेंट फंड में पैसा। कितना है, 3000 खत्म हो गया। क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट कितना है, सन का 33,500। बाय बैलेंस करो नहीं, ये तो करंट है। कैपिटल डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी। समझा। अपन नॉर्मल सम में क्या करते हैं, पूरा कचरा करने के बाद में कैपिटल यहाँ पे लेके आते हैं। अभी कचरा किसमें करने का है, करंट में। बोलो कितना है, 33। और मून का भी, इसके लिए तो 1:1 की रेशो में हाफ ऑफ बांटे सब कुछ। सोनिया 5 5 10 कैरी 7 6। ये हलवे इधर ध्यान तो 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट करंट अकाउंट सन का कौन सा साइड में दिया है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन का कितना है, 6000। अब देखो मून पहले से भिकमंगागिरी में चल रहा है, डेबिट साइड में चल रहा है, लेकिन सन जो है वो अच्छा उसका बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस अच्छा रहता है। सेंट्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी कितना है, 25। थोड़ा साउथ इंडियन बन रहा है वो, इस साल का अपना नाम चालू है उसका। बैंक ओवरड्राफ्ट याद है ना, बैंक ओडी का होता है। आउटर में हाँ 10,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड, आई टोल्ड यू फंड रहेगा तो लाइबिलिटी में रहेगा, ओके ठीक है। कट्टा मारो। आउटर में 5,000। दूसरा क्या है, प्रोविडेंट फंड। ओके। अभी ये क्रेडिट साइड वाला प्रोविडेंट फंड है बराबर, हाँ सो ये भी लाइबिलिटी, क्योंकि क्या है, फंड रहेगा तो फंड मतलब लायबिलिटी में आएगा। हाँ। सो फंड रहेगा तो कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी। लेकिन अगर डेबिट साइड में प्रोविडेंट फंड लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, प्रोविडेंट, तो P&L के डेबिट में आएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट, वो अपन ने खर्चा किया है। इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा साथ में तो असेट में आएगा। सुना पहले 3 बार प्रोविडेंट फंड दिया था, कितनी बार, 3 बार। अगर डेबिट में 2 बार रहता है। अगर डेबिट में सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है तो असेट, और क्रेडिट में प्रोविडेंट फंड लिखा है तो लाइबिलिटी। बात खत्म हो गया। एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, सैलरी। तो अपन उनका फ़ायदा है कि नुकसान है, तो फ़ायदा कहाँ लिखते हैं अपन, डेबिट में क्रेडिट में, क्या लिखेंगे, बाय सैलरी टू पार्टनर्स। अपने लिए क्या है, अच्छा कितना कितना रुपये, 6,000 पर एनम, मतलब साल भर का। दोनों को 6 दे दिया, इधर देख 6 दिया दोनों को। दूसरा अपने लिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, अपन बनाएगा P&L तो अभी छोड़ देने का, फिलहाल के लिए छोड़ने का, लेकिन बाद में हाँ याद रखो, हाँ समझ के हिसाब से। बाद में मतलब कभी बनाना पड़े तो साथ में वाला सम रहेगा पूरा टोटल, तब क्या करेगा, सैलरी दे देगा लोग को और दूसरा इफेक्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्या बोला है,
डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम लेना नहीं है। तो कितना जाएगा? 4,000, यस 36,000 बराबर ना। यस 40 का 10% कितना रहता है? फर्नीचर फर्नीचर पे 5% है 5%, तो डेप्रिसिएट एट द रेट 5%। बोलो 18,000 का 10% होगा 1800, 1800 उसका हाफ कितना देगा? 900 समझा? 0 0 1 17 100। मशीनरी का कुछ ही है, 3% है 3% है, लेकिन 9 मंथ्स के लिए। खरीदा कभी अपन ने उसको जुलाई में, काउंट करो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अपन मार्च में एंड करते हैं, 31 दारू पी के दिसंबर नहीं है। तो इसका अपन बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। कितना हज़ार है? 40,000 है 30,000 का 3% इंटू 9/12 दूसरा कट ले 2 0 कट पहले, 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, कितना बचा? 3 3 जार 9 1 जार 900 रुपये। समझा? यस रखना है दोस्तों। 0 0 1 1 कैरी 9 3 39,100। दूसरा फिर तीनों का, दूसरा फिर कहाँ पे आएगा? तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अभी फिलहाल के लिए इग्नोर मार रहे हैं, तीनों का इफेक्ट था, तो बोलने दो दे, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बराबर। देखो कैपिटल किधर पे? इधर पे, दोनों का सेम है ना। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी 4 कितना है? 33,500 का कैपिटल ये है ना, ये कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोग को। कितना परसेंट? 5%। दूसरा कट 5 5 are 25, इधर 15 16 17, अदर 15 16। तो ये इन लोग के लिए, पार्टनर्स लोग के लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। करंट में लिखेंगे बर्बाद है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1675। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, क्योंकि मैं तो कौन हूँ? बिजनेस समझा? सॉरी। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दिया मान लो। दूसरा सेट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय एसेट में बाय बोइंग लिखते हैं। तक क्लोजिंग स्टॉक तो कितना गंदा अमाउंट है, 60,743। 2 बाय अकाउंट में आता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वेजेस इंक्लूड 1,000 रुपये एज एडवांस गिवन टू अ वर्कर। देखो 2,000 रुपये दिया है, एडवांस दिया था। एडवांस मतलब अभी तक मेरे को मिला नहीं है, तो एडवांस मतलब प्रीपेड याद है? एडवांस मतलब प्रीपेड को अपन पोपट लाल करते हैं, मतलब प्रीपेड को क्या करते हैं? लेस। पोपट लाल का मतलब क्या होता है? प्रीपेड को लेस करते हैं, माइनस एडवांस 1,000 रुपया बराबर। अब ये 1,000 रुपये का मेरे को मिलना बाकी है सर्विस, तो कहाँ जाएगा? समझा? एडवांस वेजेस 1,000 रुपये हार्ड है। हाँ यस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट हमारे ऊपर लगाया गया था पर पे किया नहीं है। अभी अपन ने पे किया नहीं है, तो पहले तो इंटरेस्ट पे किया नहीं मतलब आउटस्टैंडिंग क्या है, तो इंटरेस्ट में आएगा प्लस हो जाएगा। हाँ दूसरा पे नहीं किया तो अपने लेके आइए पे नहीं लाइबिलिटी, तो कहाँ लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है रे 800 रुपया। क्या रे 800 300। नेट प्रॉफिट बोला कितना है? 38,113। नेट प्रॉफिट भी किधर पे आएगा? ये लोग को बांटेंगे, तब 38,113 को हाफ करेंगे दोनों में। 2 1 जा एक बचा, 2 2 9 जा 18, फिर 1 की बारी। क्या टाइम पे प्लेन गया देख रहा है? अब इस 1 की बारी, 2 0 जा 0, फिर एक बचेगा, 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 6 जा 1 बचेगा, पॉइंट देंगे, 2 5 जा, तो इसको 7 दे दो, उसको 6 दे दो। बाय नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन है 19,057
19 समझा? यस। चलो ख़त्म हो गया, बंद करते हैं अभी, क्लोजिंग करने का ना, सब तो हो गया। चलो क्लोज करते हैं, जाने दो, छोड़ो, क्लोज करने के लिए कुछ है ही नहीं, इधर पे तो सब एक ही जगह है। करेंगे प्लस, फटफट प्लस करते हैं, सन को प्लस करेंगे, 7 5 12, 1 कैरी, 8 5 13, 1 कैरी, 6 7 7, pretty little baby, C 6 7, चौथा नंबर, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 + 9 22, 2 कैरी, 3 32, 7 32 बराबर है, देख लो सन का अमाउंट दिया उधर पे, 32 7 31 दिया है, चलता है क्योंकि वो लोग ने ना इसको 6 रुपये दिया रहेगा, 19056 दिया रहेगा इसको, अपनी मर्जी, 1 रुपये यहाँ चलता है, क्योंकि मून गरीब है ना पहले से, उसके लिए शायद 1 रुपये उसको ज़्यादा दे दिया। 6 5 11, तो सेम दिए थे ना सर। 6 5 11, रुक जा 1 मिनट, 11 7 + 7 + 5 11 + 1 12, 12 13, क्या रे, ध्यान देना, मैं 12 थर्ड नंबर, 1 कैरी, 7 7, 6 + 1 7 + 9 16, 1 कैरी 3, से कितना है उनका 36,731। अब इसमें 4,000 का तो कितना आएगा, 32,000, 1 मिनट, वाइड अ मिनट, रॉन्ग हुआ है मून का, वही तो तुम लोग की साले, ज़्यादा 6 + 5 11, 1 कैरी, 7 + 12 1 13, 1 कैरी, 1 + 6 7, 6 + 9 6 + 1 7, 16 होगा ना, 1 कैरी 26 आएगा, 26 731 बराबर, 26 में से 4 का तो कितना बचेगा, 22 631, यहाँ पे देखो ना 22 632 दिया रहेगा, 732 दिया रहेगा, सॉरी 22 731, इसका आएगा 32 732, बस 1 रुपये का यहाँ वहाँ मिस्टेक रहेगा तुम लोग का, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, जाने दे। अभी यहाँ से दोनों का डेबिट से उठा के कहाँ पर डालेंगे, क्रेडिट में, समझा? सन्स करंट अकाउंट, मून्स करंट अकाउंट, सन का कितना है 32,732, 22,731, हो गया, ख़त्म हुआ, कितना मस्त सम था, अभी कुछ भी करने का नहीं था, चिंदिया सम। चलो क्लोजिंग करते हैं, टैली हो गया तो अपना काम ख़त्म, चलो 0 0 0 0 0 0, 2 + 1 3 0 0 0 0 0 0, 3 + 3 6 चेक करते हैं ना, आ रहा है पैसा, अच्छा लगता है। तीसरा नंबर 0 0 0 0 0, 8 8 7 15, 15 और 7 22, 2 कैरी, 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 14 + 10 24, 24 + 4 28, हो 2 कैरी, 8 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14 15 16, 1,68,263, क्या बात है, इस तरह का भी करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक ने बचा लिया 3 रुपये से, ठीक है? फिर 0 0 0 0 2 2 + 4 6 0 1 1 + 1 2 2 2 + 3 5 5 + 5 10 15 22, 2 कैरी, 2 + 6 8, 8 7 15, 15 + 9 24, 24 26, 26 + 8 34, 34 + 3 37, 38, 3 कैरी, 3 + 3 6 + 1 7, 7 + 3 ए बाबा 10, 10 + 6 16 का टोला हो गया, बाय। That's it for today, guys. We'll see you in the next video.